नरगिस वलीद से कहती है कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अपने हाथों से ही तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया हो। काश मैं ऐसा ना करती और तुम्हारे साथ ये जुल्म ना होता। जिस पर वो अपनी माँ से कहता है कि आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं, अपने आप को हल्कान करने की कोई ज़रूरत नहीं। इन सब चीज़ों में आपका आखिर क्या कसूर था भाई, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है, आपने जो फैसला किया बिल्कुल ठीक है और देख लेना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं नरगिस इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इन सब चीज़ों को देखने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा जिसकी वजह से टेंशनें ना बढ़ सके। लेकिन हर तरफ रुसवाई, हर तरफ देख के बेचैनी, उसका दिल बहुत उचाट हो चुका है और वो सोचता है कि आखिर मिनाहिल मान जाती तो इन सब चीज़ों में क्या हर्ज होता। सब कुछ आज अपनी तसलसल पे चल रहा होता और हर चीज़ ठीक होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरा दिल बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि हर चीज़ में एक उदासी सी छाई हुई है। लेकिन जब देखेंगे कि मिनाइल से जैसी उसकी बातचीत होती है तो मिनाइल हर बात को कवर करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा आप लोगों के बारे में, इसलिए आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इन सब बातों की टेंशन लेंगे तो आपके लिए टेंशन बढ़ेगी और मैं आपके लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा खुश उसलूबी के साथ मिनाहिल सब लोगों के साथ बातचीत कर रही है और किसी को ये ज़ाहिर नहीं करा रही कि वो कितनी तकलीफ़ में है। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुकी है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि उसका दिल बहुत बेजार हो चुका है। जो फ़ैसला उसके लिए किया गया है, उसको बहुत तकलीफ़ है उस फ़ैसले से। लेकिन ज़ारा कहती है कि देखो, तुम्हारे नसीब में जो था तुम्हें वही मिला। हनान का मुकाबला तो वो लड़का कर नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे नसीब में यही था और तुम्हें यही मिला है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं किसी चीज़ की। तुम हनान को शायद जानती नहीं, लेकिन जिस दिन जान जाओगी तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर वो किस कदर घटिया इंसान है। फिर तुम्हें अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत शर्मिंदगी होगी। उसके साथ होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान होती है और कहती है अपनी फूफो जान से कि आखिर आपने मेरे लिए क्या चुना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने आज तक आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं किया है और चुप करके खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करती आई हूँ। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको मेरी बात सुननी होगी। और इस जैसे बेवकूफ़ इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना मुझे तो बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है। उसकी चीप बातें सुन के मेरे कान पक चुके हैं, जिस पर वो कहती है कि अरे भई, कहाँ तुम्हारे लिए कहाँ से मैं कोई चाँद तारा तोड़ के लाऊँ? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। काश तुम इन बातों को समझ जाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम कुछ भी समझ पाओगी। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि माजदा फिर से डरा धमका कर ज़ारा को कहती है कि ज़ारा, जो कुछ भी है वो सब कुछ ठीक कर दो। ऐसा ना हो कि कल कला वलीद और नरगिस अंदर पड़ गए तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा। अरे भाई, जो इज़्ज़त मेरी बनी बनाई इस घर में बनी हुई है ना, या उन लोगों के सामने, वो सब मरिया मेट हो जाएगी। और ये सब कुछ तुम्हारे बारे में ही हुआ है। अरे भाई, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें मिनाहिल का रिश्ता वहीं पे करना चाहिए था, कुछ हमारा भी तो फ़ायदा होता। लेकिन बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करके अब मैं काफ़ी ज़्यादा पछता रही हूँ कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अपने पाँव पे मैंने खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है और ये सब कुछ करना सरासर बेवकूफ़ी है। इसलिए जी, आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोच रही है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसकी समझ से बाहर होती जा रही हैं और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे क्या करना है, क्योंकि वलीद ने बिल्कुल समझ से बाहर हर चीज़ करती है और सब कुछ खुदा के भरोसे छोड़ दिया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब वो बिल्कुल किसी बात की टेंशन नहीं लेगा, बल्कि अपनी माँ को भी कहता है कि मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया है, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है और मुझे तुम्हारा ये हौसला देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। वलीद ने इस बात को एक्सेप्ट कर ही लिया है कि अब उसको ये सारी बातें सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी उसके हाथ ही नहीं आएगा। मिनाहिल को भूल जाना ही उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन उसका दिल इस चीज़ को मानने के लिए पता नहीं क्यों तैयार नहीं हो रहा। मिनाहिल को भी कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि जैसे ही उस लड़के का फ़ोन आता है मिनाहिल को, तो उसकी चीप बातें सुन के मिनाहिल का दिल तो फटा का फटा रह जाता है कि आखिर ये कैसा इंसान है और किस किस्म का इंसान है जिसके साथ उसको सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये बात की टेंशन लेके वो काफ़ी परेशान और रो रही होती है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि उसकी परेशानी का आलम ये है
है कि वो किसी से कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसने अपने हाथों से हर चीज़ को ख़त्म कर दिया है और अब मज़ीद कुछ भी उसके हाथ नहीं रह गया है। ये बातें समझने में शायद उसको वक्त लग गया। आप देखेंगे कि किस कदर परेशान हो चुकी है ज़ारा, क्योंकि ज़ारा पर तरह तरह की बातें और ताने कसे जा रहे हैं और उसको बताया जा रहा है कि सब कुछ किया धरा उसका है और सारा कुछ जो लवाजमात लेकर मिनाहिल का इन लोगों ने अपनी शोशाह बनाई थी, सारी खुल के सामने आ गई है और सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन फिर भी वो ठाठ के साथ कहती है कि मुझे किसी बात का कोई इल्म नहीं है और बराए मेहरबानी मेरे ऊपर किसी बात का कोई इल्ज़ाम ना लगाया जाए, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हैं मेरे बारे में, तो अपने जहन से सारी बातें निकाल दें, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है और ना ही हनान ने कुछ किया है। भाई हनान की तो बाजी ऐसे खुलने वाली है ना, और हनान को सब पता चलने वाला है कि आखिर किस पाँव क्या बिकती है, क्योंकि पहले वो इन सारी चीज़ों से नावाकिफ़ था, लेकिन ज़ारा को धोखा देने में उसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। और ये बात उसको अब समझ आ रही है कि आखिर ये क्या मामला चल रहा है, क्योंकि बहुत जल्द सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा और ज़ारा को हर बात का इल्म हो जाएगा कि आखिर क्या हुआ उसके साथ और क्या नहीं हुआ है। दूसरी तरफ मिनाहिल की बात जैसे ही उसके साथ होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान होती है और कहती है अपनी फूफो जान से कि आखिर आपने मेरे लिए क्या चुना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने आज तक आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं किया है और चुप करके खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करती आई हूँ, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको मेरी बात सुननी होगी और इस जैसे बेवकूफ़ इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना मुझे तो बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है। उसकी चीप बातें सुन के मेरे कान पक चुके हैं, जिस पर वो कहती है कि अरे भाई कहाँ तुम्हारे लिए कहाँ से मैं कोई चाँद तारा तोड़ के लाऊं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। काश तुम इन बातों को समझ जाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम कुछ भी समझ पाओगी। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि माजदा फिर से डरा धमका कर ज़ारा को कहती है कि ज़ारा जो कुछ भी है वो सब कुछ ठीक कर दो। ऐसा ना हो कि कल कला वलीद और नरगिस अंदर पड़ गए तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा। अरे भाई, जो इज़्ज़त मेरी बनी बनाई इस घर में बनी हुई है ना, या उन लोगों के सामने, वो सब मरिया मेट हो जाएगी और ये सब कुछ तुम्हारे बारे में ही हुआ है। अरे भाई, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें मिनाहिल का रिश्ता वहीं पे करना चाहिए था, कुछ हमारा भी तो फ़ायदा होता, लेकिन बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करके अब मैं काफ़ी ज़्यादा पछता रही हूँ कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अपने पाँव पे मैंने खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है और ये सब कुछ करना सरासर बेवकूफ़ी है। इसलिए जी, आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोच रही है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसकी समझ से बाहर होती जा रही हैं और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे क्या करना है, क्योंकि वलीद ने बिल्कुल समझ से बाहर हर चीज़ करती है और सब कुछ खुदा के भरोसे छोड़ दिया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब वो बिल्कुल किसी बात की टेंशन नहीं लेगा, बल्कि अपनी माँ को भी कहता है कि मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया है, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है और मुझे तुम्हारा ये हौसला देके काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है।